बिजनेस लॉस के उनको पैसे भी दिए गए हैं और मज़ीद ये कहा गया कि जिन जिन की दुकानें डिमोलिश की जाएंगी आइंदा आने वाले वक्तों में उनको दुकानें भी दी जाएंगी पार्किंग प्लाजा अगर तैयार हो जाते हैं। सर फिर भी लोगों में ऐसा तासुर क्यों पाया जा रहा है? मतलब लोग तो यही कह रहे हैं कि हमारा नुकसान हो गया, गवर्नमेंट ने हमारा कुछ सोचा नहीं है, पैसे भी मिल गए, दुकानें भी मिल रही हैं, फिर किस चीज़ का रोना धोना? देखिए नहीं हदीजा, देखें ऑब्वियसली मेरा बिज़नेस होगा तो मैं बिज़नेस करता हूँ, वहाँ पे मैं अपने बच्चों का रोज़गार कमा रहा हूँ और मैं अगर उस दुकान में बैठा हूँगा तो मेरा दिल तो धक धक करेगा ना कि मैं एक साल घर में बैठा रहूँगा। मैं उस दरमियान में क्या करूँगा? मेरी ना तो फैक्ट्री है, ना मेरी कोई ऐसी चीज़ है कि मुझे ATM से पैसे निकालूंगा जाकर मिल जाएंगे। अब ये जो है नीला गुंबद में एक जो दुकानदार थे, सबसे बड़ी बात यह है कि दुकानदार जो थे वो सारे किराए पे बैठे हुए थे। औकाफ की जगह थी, उन्होंने खाली कराई। जिसका एक साल का बिज़नेस लॉस था उसको उन्होंने वेट किया, इनके साथ नेगोशिएशंस की और बाकायदा तौर पर मीटिंग्स की, उसके बाद इनके चेक्स बने हैं। अब देखिए चलें, इनको पैसे भी मिल गए, मगर फिर भी उनके बच्चे तो कहते थे कि ये मेरे वालिद की दुकान फ़लाँ जगह पे नीला गुंबद के आ गया। वो अब बात ख़त्म हो गई है। इसी तरह अगर शालमी की बात करें, अंदरून शहर की बात करें, मेन सर्कल गार्डन की बहाली की बात करें, तो जिसका जहाँ पे कारोबार होता है, कोई बच्चा ये कहता है कि मेरे नाना अबू की दुकान वहाँ पे है, कोई कहता है मेरे दादा अबू की दुकान वहाँ पे है, कोई कहता है मेरे भाई की दुकान वहाँ पे है। तो बिज़नेस लॉस के साथ साथ ये बहुत बड़ा दिल रखना पड़ेगा अगर हम अपने शहर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। मगर मैं अगर हमदर्दी वाइज देखें, सेंटिमेंट्स मेरे देखें तो मेरे उनके साथ ही हैं कि जिनका कारोबार है, जिनका बिज़नेस है, जारी बात है जिसका जाता है उसी को पता होता है। मगर इसी बात पे आ जाते हैं कि अगर उनको इससे बेहतर जगह मिलती है, इनको बताया जाता है कि ये फ़लाँ जगह पे फ़लाँ दुकान आपको दी जाएगी, इतने ही फुट की, इतने ही मरले की, इतने ही कनाल की, तो फिर वो शायद इस बात पर राज़ी हो जाएं। मगर फिर वही बात आ जाती है कि रोना धोना तो है, जो आपने कहा कि रोना धोना किस बात का, नहीं, रोना धोना है कि जिसकी दुकान होती है बड़ा दिल करना पड़ता है उसको, तो वो अगर बड़ा दिल नहीं करेगा तो ये वो भूल जाए कि सरकार उसके साथ कोई उसके दिल रोने धोने की वजह से खामोश हो जाएगी। सरकार तो सरकार होती है, जब वो एक फ़ैसला करती है तो फिर वो ये नहीं देखती कि कौन रो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है। वो अपना काम करती है और उसने अपना काम मुकम्मल करना है सरकार ने, और उसके बाद उन्होंने ये करके कहना है कि देखें जी हमने अंदरून शहर को बाकायदा तौर पर बहाल किया है। देखिए आपका विजिटर आता है, आपके फॉरनर्स आते हैं, आपके तमाम लोग जब वहाँ पर विज़िट करने आते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले बात अगर की जाए तो तजावज़ात हैं, काफ़ी ज़्यादा तजावज़ात आपके दिल्ली गेट के आगे लगे हुए हैं, इशू पार्किंग का भी है, मोची गेट के आगे लगे हैं। ज़ाहिर बात है तजावज़ात नहीं होंगे, पार्किंग बनने में आसानी हो जाएगी। अब मोची गेट के साथ जो ग्राउंड है वहाँ पे वो पार्किंग बनाना चाहते हैं। अगर वहाँ पे पार्किंग बन जाती है तो कुछ लोग जो होते हैं, मुकामी लोग होते हैं, वो अपने तौर पे सोच लेते हैं कि ये पार्किंग हमारी हो गई, ये प्लाजा अब हमारा हो गया। देखिए डी पॉइंट प्लाजा है आपके सामने, शालमी में बना हुआ है, वहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। आपके अगर वो प्लाजा ना बनता उस टाइम में तो आपका तो शालमी चौक हो गया हुआ था, जैसा कि अभी भी चौक है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, अगर हम वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो आपके बाज़ार जो है वो बेरौनक कैसे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भटूरे वाला बैठा हुआ है, कोई अचार बेचने वाला बैठा हुआ है, बाहरी ठेले लगे हुए हैं जो कि इजाज़त नहीं है अगर देखा जाए सरकार की तरफ से।